नमस्कार, मैं आपका दोस्त जगदीप जुगनू। हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हवा की जो गुणवत्ता है वो लगातार खराब हो रही है और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश धनखड़, सीनियर प्रोफेसर एनवायरमेंट साइंस और डीन लाइफ साइंस। नमस्कार जी मैम। नमस्कार मैम, लगातार जो मौसम है वो इस मतलब अक्टूबर और नवंबर की जो शुरुआत है इसमें लगभग बदल जाता है। जो हवा की जो गुणवत्ता है वो बिल्कुल डाउन आना शुरू हो जाती है, जिसको हम एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, AQI। ये है क्या? दरअसल इसको नापा किस तरीके से जाता है ये समझना चाहते हैं पहले हम। इससे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको एयर की हवा की गुणवत्ता बताता है। जी, ये एक जी। ऐसा मेजरमेंट है जहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपकी कितनी गुणवत्ता है हवा में। जी, जी। इसके लिए अगर हम जैसे लैब में काम करते हैं तो हम एयर सैंपलर से मापते हैं, लेकिन जब हम पूरे सिटी का करते हैं तो हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने हर शहर में एयर एम्बिएंट पॉल्यूशन कंट्रोल मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं। जी, जी, जी। जैसे गुड़गांव की बात करें तो वहाँ तो 3 से 4 लगे हुए हैं। वो देखा जाता है कितना बड़ा शहर है, तो उसी हिसाब से हरियाणा गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं। इसी तरीके से CPCB है, एक संस्था है हमारी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को मॉनिटर करती है। उन्होंने दिल्ली में लगाए हुए हैं और ये लगातार मॉनिटरिंग स्टेशन अपने मेजर करते हैं कि क्या लेवल है। तो और हम अपने लेबोरेटरी में एयर सैंपलर्स रखते हैं, जिससे हम अपने आसपास का जो 1-2 मीटर का जो एरिया है उससे हम मेजर कर सकते हैं भी कितनी हमारे एयर क्वालिटी की गुणवत्ता है। जी, जी। ये इसकी जो रेंज है वो 1 से 50 हो तो बहुत अच्छी है। ठीक है मैम। 50 से 100 हो तो फेयर है और 100 से ऊपर जाते ही पुअर क्वालिटी होती है। जी, जी, जी। तो आज जो हमारी रोहतक की है वो 300 से भी ऊपर है, 321 है, जो कि बहुत ही खराब है, हैजार्डियस है हमारे लिए। 100 से ऊपर जाते ही खतरनाक लेवल आ जाता है। और दिल्ली की तो काफ़ी पिछले दिनों से ही 300 आ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने का विषय है कि इसको हमें नीचे लाना चाहिए। जी, जी। ये कारण क्या मानते हैं मैम आप कि ये इसी मौसम में, जैसे अक्टूबर की शुरुआत मतलब लास्ट आता है और नवंबर की शुरुआत, मतलब सर्दियों की सुगबुगाहट कह सकते हैं अभी शुरू हुई है, तो ये क्या कारण है कि इसी दौर में ये सारी चीज़ें? इसमें सबसे पहला कारण जो मैं मानती हूँ वो है कि जो हवा की स्पीड है वो कम हो जाती है। जैसे आज की हम बात करें तो आज 8 किलोमीटर पर आवर है। जी, जी, जी। और जो होनी चाहिए, जो एक लेवल को मेंटेन करने के लिए वो 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, पर आज हमारी 8 किलोमीटर है, तो बहुत कम है वो। और ये जैसे ही थोड़ी सी ठंड आनी शुरू होती है तो हमारी हवा की गति अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, क्योंकि प्रेशर कम पड़ता है। प्रेशर से ही हवा प्रोड्यूस होती है, जो बनती है हवा वो प्रेशर से बनती है। सोलर रेडिएशंस कम हो जाती हैं और उससे प्रेशर कम बनता है और हवा की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जी, जी। और हवा की स्पीड कम होते ही जो पॉल्यूशन लेवल है ना उसको हम जो उसका डिस्पर्स है वो कम हो जाता है। जी। वो हमारा नीचे ग्राउंड लेवल पे ही रह जाता है। तो स्पीड तो एक ये नेचुरल फिनोमिना है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो जो है उसे नेचुरल है, उस पे हमारा कुछ नहीं चलेगा। अब बात करते हैं और क्या कारण है। सबसे पहला कारण मैं जहाँ तक करती हूँ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि मेन फैक्टर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बहुत हो रही हैं। तीसरा फैक्टर है अर्बनाइजेशन, जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। पूरे साल हमारी जो है एक्टिविटीज चलती रहती है, अर्बनाइजेशन की, घर बनाना, फैक्ट्री बनाना, दुकानें बनाना, तो चलती रहती हैं। जी, जी। लेकिन उसको हमें मेंटेन भी करना चाहिए। अब जैसे स्पीड कम हो गई है तो आप थोड़ी सी कंस्ट्रक्शंस रोक सकते हैं, और अगर मजबूरी है आपकी करना तो आप उसके में पानी छिड़काव कर सकते हैं। तो ये कुछ एक एक्टिविटीज है जो हमें साइमल्टेनियसली करते रहना चाहिए। अब आती है हमारी बात कि क्या पराली का, क्योंकि अब सब दिल्ली सरकार पूरा का पूरा पराली पे कंसंट्रेट कर रही है। मैं जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ, पराली जिम्मेवार है, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, पराली जिम्मेवार है, पर इतनी भी नहीं है जितना कि वो लोग ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी तरफ हमारी किसी का भी ध्यान नहीं है। हालांकि GRP फैक्टर दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है, जो कि इफेक्टिव होगा। लेकिन हमारे जो रूल्स हैं, एनफोर्समेंट है, वो बहुत ही पुअर है। तो वो जो फैक्टर है पराली है, पिछले साल से हरियाणा, पंजाब में 27% कम हुई है, रिडक्शन हुई है पराली की जगह। हरियाणा की बात करें तो 30% हुई है, ज़्यादा बढ़ गई है।
जबकि हरियाणा सरकार ने बहुत स्टेप्स भी लिए हैं कि लोगों पे जुर्माना भी लगाया है, लोगों को एफआईआर भी दर्ज हुई है। उसके बावजूद 30% बढ़ना, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। और यूपी की बात करें तो 70% है, तो 70 और 30% बढ़ना तो दिल्ली के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो दिल्ली वाले वो ज़्यादा बोल रहे हैं, पर कुछ हद तक वो ठीक भी बोल रहे हैं कि हमारा सारा का सारा जो पंजाब से स्टार्ट होती है हवा का आना, और हरियाणा से और यूपी का सारा दिल्ली में एंटर करता है। ये सच्चाई है, इसमें हमें माननी चाहिए, लेकिन उसके हमें स्टेप्स लेने चाहिए। जी मैं जो समझती हूँ एज ए एनवायरमेंटलिस्ट। ये जो है मैम, स्वास्थ्य पे कितना प्रभाव डालती है, और किस तरह से ये है कि जब ज़्यादा दिक्कत हो जाए, कौन सी ऐसी दिक्कत हो जब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए इस मामले में? ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, और ये हानिकारक बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए ज़्यादा है। जी। तो हमें जो है इस टाइम पे एक तो मास्क पहन के निकलना चाहिए, जैसे हम बाहर जाएं तो मास्क पहन, और थोड़ी सी भी आपके सांस लेने में दिक्कत आती है, इसमें मेन तो रेस्पिरेटरी डिजीज ज़्यादा होते हैं, आंखों में से पानी निकलता है, सिर दर्द होने लग जाता है। जी। तभी आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, और उससे पहले घर में आपको गरारे करके सोना चाहिए, शाम को नमक के गर्म पानी के गरारे करके सोए। सुबह उठे या बीच में भी अगर आप बाहर से आते हैं तो गरारे करके तब आप अपने घर में एंटर करें। जी। और टोपी और चश्मे और मास्क ये लगा के निकले। जी। दिल्ली सरकार का आपने जैसे कहा कि कितना पराली, खासकर कि कितना इफेक्ट है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में, जो हरियाणा और पंजाब का, जैसे आप कह रहे हैं विंड स्पीड जो है वो कम है, तो क्या ये ज़्यादा फैक्टर है कि दिल्ली में ज़्यादा हवा खराब हो रही है? बिल्कुल, इसको हम मानेंगे, क्योंकि अभी मेरे बच्चे ने एक रिसर्च स्कॉलर है मेरा, वो भी उस पर काम कर रहा है। हमने काफ़ी उस पर बारीकियों से काम किया है, तो उसमें काफ़ी पाया गया है कि एक फैक्टर मानेंगे, ये नहीं है कि 50% इसी का कंट्रीब्यूशन है, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा है पराली से। पराली एक है हमारा एक पैरामीटर, हम मान सकते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन है, पर इतना नहीं मानना चाहिए जैसे दिल्ली सरकार कह रही है कि पूरा ही टोटली पराली पे है। ऐसा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन मेन है, पराली से ऊपर ट्रांसपोर्टेशन है, जो कि हमें डीजल का बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, और 10 से 15 साल, जो 10 साल से गाड़ी ऊपर होगी उसको नई एंट्री अलाउ करनी चाहिए। मास ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा हमें इफेक्ट करना चाहिए, जो मेट्रोज जो चल रही हैं उनकी ज़्यादा नंबर करने चाहिए, और जो हमारी बसेस हैं, इलेक्ट्रिकल बसेस, उनकी भी ज़्यादा कर देनी चाहिए। और अलाउ ही नहीं करनी चाहिए, अगर सिंगल मैन आ रहा है तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप कार से है। जब हम बीजिंग का लेते हैं तो 2005 में आपने बीजिंग की दिल्ली वाली हालत थी, जी। और आज आप देखेंगे तो वो सबसे क्लियर सिटी है, और दिल्ली हमारा सबसे वर्ल्ड में टॉप में आ रहा है। तो क्यों नहीं हमारी सरकारें ऐसा स्टेप्स ले रही हैं कि एंट्री अलाउ ना करें सिंगल मैन की। आप मास ट्रांसपोर्टेशन से जाइए, कोई अनहेल्दी पर्सन है, कोई मजबूरी है तो आप बेशक से अलाउ करें, कोई ओल्ड एज है उसके लिए बेशक से करें, लेकिन हर किसी के लिए ना करें। तो मैं समझती हूँ कि एक्शन प्लान जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, तभी हम दिल्ली को सुधार सकते हैं। जी। ये जैसे रोहतक में भी एक स्मोक टावर लगाया था, दिल्ली में भी लगाए थे, क्या इसके फायदे हैं किसी तरह से? नहीं, ये स्मोक टावर बिल्कुल फेलियर प्रोजेक्ट है। इसमें आप क्या करोगे? स्मोक जो टावर्स क्या करते हैं, एयर को कैच करते हैं, उसको डिसॉल्व करके उसको कम करते हैं, लेकिन वो जाएगी कहाँ? वो रहती तो वहीं पर ही है ना। अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वो फिर बाहर जाएगी। तो ये कोई तरीका नहीं है, कि ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे सॉल्यूशंस तो यही है कि हमें मास ट्रांसपोर्टेशन और जो है अर्बनाइजेशन को थोड़ा सा इन दिनों में कम कर देना चाहिए, स्लो कर देना चाहिए। मैं बंद तो नहीं कहूँगी, स्लो कर देना चाहिए। और हम जहाँ तक बात करें, एक आर्टिफिशियल रेन भी एक वो है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। हालांकि उसकी भी डिसएडवांटेजेस हैं, पर मजबूरी हो तभी हमें आर्टिफिशियल रेन करनी चाहिए। तो ये कुछ एक मैं कहूँगी कि हमें अपनी लाने चाहिए। सरकार और क्या कर सकती है मैम इसमें, कि उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं कि इस मौसम में आते ही वो ज़्यादा वो करें? हाँ, सबसे पहला सरकार को, मैं फिर ट्रांसपोर्टेशन पे आऊँगी। एक तो डीजल व्हीकल कम्प्लीटली बैन होने चाहिए। बीजिंग ने भी यही किया है। हाँ। डीजल और पेट्रोल खत्म कर दिया उन्होंने, हमें करना ही नहीं चाहिए, यूज ही नहीं करने चाहिए। बायोमास बर्निंग है, जो छोटा मजदूर तबका है वो क्या करते हैं, चूल्हा जलाता है, वो एकदम से बैन होना चाहिए। कहीं भी नहीं, बायोमास बर्निंग तो होनी नहीं चाहिए। जैसे
उनको आप LPG दीजिए, उनको इलेक्ट्रिकल इंडक्शन दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये कंप्लीट एनफोर्समेंट होना चाहिए कि ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी। तो ये नंबर 1 सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन, बायोमास बर्निंग, और इसका हरियाणा और पंजाब और यूपी में आपकी जो स्ट्रॉ बर्निंग है, कंप्लीट बर्निंग को बैन करना पड़ेगा आपको, ये सबसे ज़रूरी है। और जो पावरफुल लोकल स्टैंडर्ड्स है वो आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, आप जगह जगह आपको कैंप्स लगाने पड़ेंगे कि वो आइडेंटिफाई करेंगे कौन से लोग हमें जो है इफेक्ट कर रहे हैं पॉल्यूशन के लिए, उनको मॉनिटर करें। और एनवायरनमेंट अवेयरनेस के कैंप लगाने पड़ेंगे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में, और लोकल एरियाज़ में जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ हैं उनमें बताएं कि आप ये यूज़ करें इस टाइम पे, आप डोमेस्टिक बायोफ्यूल ना डोमेस्टिक जो बायोमास बर्निंग है वो ना करें, और जब भी जाए तो बस से जाए या मेट्रो से जाए, अपनी गाड़ी ना लेके जाएं। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में स्टार्ट करें। अब जैसे दिवाली आ रही है, कंप्लीट बैन ऑन दी क्रैकर्स, और अगर आपने थोड़े बहुत भी चलाए ना तो वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें नहीं ये चीज़ें अपने आप में अब अवेयरनेस कैंप लगा देनी चाहिए सब जगह कि भैया कहीं नहीं, कंप्लीट बैन कर दे क्रैकर्स फैक्ट्रीज को। तो बड़े हार्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे सरकार को। वैसे छोटे होते तो मैम दिवाली पे पटाखे नहीं, दिए और इरडो जो बोलते हैं वो उस तरह की रोशनी की जाते थे, वो ही अच्छी है। वो इफेक्टिव भी वही है। पटाखे तो मेरे ख्याल से होली में ज्यादा फोड़े जाते थे उस दौर में। अभी ज्यादा चलन अब लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया है थोड़ा सा, कुछ लोग ज्यादा यूज भी ज्यादा करने लग गए हैं। मेरी आज सुबह एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान से ही बात की मैंने, वो कहते हैं मैडम हमारा तो एक ही त्योहार है, उसमें भी ना चलाएं तो फिर क्या करें। मैंने उनको समझाया भाई और भी बहुत तरीके, आप लाइटनिंग करो, मिठाइयाँ बांटो, नए कपड़े पहनो, उपहार दो आपस में, ये भी तरीके हैं दिवाली को सेलिब्रेट करने के। पर वो बहुत ही ज्यादा रिजिड थे, कहते ना मैडम जब तक पटाखे ना चला ले तो हमारे तो दिवाली नहीं मनती है। तो इस तरह की अगर हम सोच रखेंगे तो मुझे नहीं लगता तो वो दिक्कत पैदा करेगा। हमें उन्हें समझाना पड़ेगा। एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है मैम कि क्या कोई गांव में भी इसका स्तर नापने का कोई पैरामीटर है, और शहर में कुछ ऐसा सरकार ने किया है किसी तरह का कि पता लगे कि शहरीकरण में और गांव में ये फ़र्क है कि नहीं है, वो फ़र्क है तो क्यों है? इस तरह की कोई स्टडी इसमें हुई? इस तरह की अभी कोई गांव की और शहर की स्टडी नहीं हुई है, क्योंकि गांव में इसलिए अभी तक एम्फेसाइज नहीं हुआ कि वहाँ पर पॉल्यूशन कम है। जी। कारण है उसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं है हमारे वहाँ पर, बहुत कम ट्रांसपोर्ट, और ट्रांसपोर्टेशन सबसे मेन फैक्टर है। लेकिन इन दिनों में पराली जहाँ जहाँ जल रही है वो फैक्टर आ जाता है। जी। तो अगर वहाँ अब जैसे अपना रोहतक में ये एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, तो ये आसपास का जो एरिया है उसको सारे को कवर करता है। ठीक है। वो कवर करते वक्त वो जो पराली जलाई होती है वो भी, उसका भी पॉल्यूटेंट लेवल आ जाता है। लेकिन गाँव में जहाँ पराली नहीं जली वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल, हमने जैसे कुछ मेरे बच्चे काम कर रहे हैं वो गए हैं वहाँ पर, तो पॉल्यूशन जो AQI है वो काफ़ी ठीक मिला है। काफ़ी ठीक है। जी। हाँ, कोई और सजेशन मैम किसी तरह का कि बच्चों और बूढ़ों के लिए तो खासकर ये चीज़ है कि बहुत नुकसानदेह फिर भी है, तो वो क्या ऐसा करें कि घर में एनवायरनमेंट कैसा बनाएं, या आसपास किस तरह का, क्या जैसे आपने बताया कि टोपी और मास्क पहन के निकले, लेकिन घर के आसपास भी वो चीज़ें, तो वो कैसे वो एक तो मैं ट्री प्लांटेशन के लिए जरूर कहूँगी। ट्री प्लांटेशन एक ऐसा मेथड है जो कि इन सब चीज़ों को काफ़ी कम करता है। तो अपने जन्मदिन पे, अपनी एनिवर्सरी पे जरूर एक पौधा जरूर लगाएं। और आजकल लोग बहुत समझदार हो गए हैं, लगाते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगा रहे, खूब लोग लगा रहे हैं। सबसे बड़ा है ट्री प्लांटेशन। दूसरा, आप जब भी बाहर जाएं तो आप अपनी गाड़ी निकाल के ना जाएं, या तो पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, ज़्यादा करें तो स्कूटर भी ले जा सकते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिकल स्कूटर आप खरीदें, उसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और फिर भी अगर आपके घर बच्चे और बूढ़े हैं तो आप अपनी गाड़ी ले जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम कंप्लीट बैन भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूरी हो तभी हमें गाड़ी चलानी चाहिए। दूसरा, जितने भी हमारे घर में बच्चे और बूढ़े हैं उनको कम से कम बाहर निकलना देना चाहिए। जरूरत हो तो बाहर निकले, नहीं तो अपने अंदर रहें। जी। और जैसे उनको थोड़ी खांसी हो, अदरक वाली चाय, काली मिर्च वाली चाय दूध में डाल के दें, और टोपी पहन के जाएं, चश्मे लगा के जाएं, मास्क लगा के जाएं, और कम से कम बाहर निकलें। क्रैकर्स ना जलाएं दिवाली पे, कोशिश करें कि क्रैकर्स ना जलाएं, तो उससे भी लेवल में काफ़ी फर्क। और अगर आप जो है इसके अलावा मार्केट वगैरह में बूढ़े और बच्चों को लेकर ना जाएं।
जी जी। और जैसे ही आपको लगे कि कुछ ज़्यादा, तो इमीडिएटली डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना चाहिए रेस्पिरेटरी डिजीज़ के लिए। जी। एक और सवाल है मैम मेरा इसमें कि जैसे हवा की गुणवत्ता बिल्कुल डाउन है, तो मिथ है या सच में सजेशन डॉक्टर देते हैं कि साइकिलिंग और रेस वगैरह जो भी व्यायाम हैं वो इस मौसम में बाहर निकल के नहीं करने चाहिए? बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि सारा का सारा आप इनहेल करेंगे और इनहेल करते ही आपको अस्थमा होगा। जी जी। उनकी बहुत इस बात में दम है, इसलिए आपको अंदर ही, अपने घर के अंदर ही योगा करना चाहिए और घर में ही आपको वॉकिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इस टाइम पर। और पानी छिड़कने का के आसपास जैसे पानी छिड़कते हैं, पानी तो का छिड़काव का बड़ा फर्क है। उससे आपके जितने जो एयर पार्टिकुलेट मैटर है जो रोड पे है वो नहीं उड़ेगा। और वो नहीं उड़ेगा तो, क्योंकि अब जो स्पीड कम हो गई है, वो उड़ता है तो वो वही का वहीं रह जाता है, ठहर जाता है। ठहरने की वजह से जो है ना, पॉल्यूटेंट लेवल AQI बढ़ता है। तो वो छिड़काव तो बहुत इफेक्टिव है। जी जी। वो हमें कहना चाहिए अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि सर्दी है, जब तक AQI हमारा ज़्यादा रहता है तो सड़कों पे वो जरूर छिड़के पानी। और कोई बात आप कहना चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगी कि सभी लोग, अभी AQI बहुत ज़्यादा रहा है तो आप अपने घर में रहें और बाहर निकले तो मास्क के साथ निकलें। जी जी। तो ये थी डॉक्टर राजेश धनखड़ जी, सीनियर प्रोफेसर MDU से, लाइफ साइंस के डीन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका इतनी शानदार जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और आपसे भी वही रिक्वेस्ट रहेगी कि दिवाली आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, तो होश के तो ना जलाएं, यदि जलाने भी पड़े तो बहुत कम जलाएं, पटाखों से दूर रहें, बच्चे खासकर। धन्यवाद।